माननीय अध्यक्ष महोदय, कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के आसार दिख रहे हैं। सत्र के 2 दिन का ज्यादातर हिस्सा पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोनों सदनों में और संसद के बाहर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची के सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण बाधित रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाए। आज बुधवार को भी संसद के तीसरे दिन हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना होंगे, जिसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। चलिए अब आपको बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। पहला, बिहार में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अंदर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और कई बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरा, संसद में तख्तियां लहराने पर आरोप प्रत्यारोप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पोस्टर न लाने की सहमति दी थी, लेकिन फिर भी सदन में तख्तियां लहरा रहे हैं और चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। विपक्षी सदस्य लगातार तख्तियां दिखा रहे हैं, जिन पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध के नारे लिखे थे। तीसरा, शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़े। लोकसभा में सत्र शुरू होने पर केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा शुरू करनी चाहिए। विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह ने विपक्षी सांसदों के सामने हाथ भी जोड़े और आग्रह किया कि आज का दिन किसानों के मुद्दे, उनकी समस्याओं और योजनाओं को लेकर समर्पित है, इसलिए चर्चा होने दें। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। स्पीकर ओम बिरला के अनुरोध पर भी हंगामा नहीं रुका तो सदन स्थगित करना पड़ा। चौथा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग। विपक्षी सांसदों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री के जवाब और सदन में चर्चा की मांग की है। किरेन रिजिजू ने बताया कि बीएसी में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय किया गया है, लेकिन विपक्ष सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा करना चाहता है। किरेन ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और देश के करदाताओं के पैसे और सदन का समय बर्बाद कर रहा है। पांचवा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना। राज्यसभा में पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने सदन को सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की 22 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना जारी की है। छठा, विपक्षी इंडिया के घटक दलों के सांसदों ने बिहार मतदाता सूची के मुद्दों पर संसद में मकर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन किया। इस अलायंस में प्रदर्शन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा और मीसा भारती सहित कई सांसद शामिल थे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना होंगे। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के सदन में जवाब की मांग के बीच पीएम के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा और तेज कर सकता है। बुधवार को मानसून सत्र का तीसरा दिन है और लोकसभा राज्यसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के प्रबल आसार हैं। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे आज भी सदन में उठाए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में एसआईआर के चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिस पर आज चर्चा हो सकती है। सरकार ने बार बार कहा कि वह सभी मुद्दों पर नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित न करे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।